कहानी हिमालय जंगल में रहने वाली एक आधुनिक सोच वाली चिड़िया की है जो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहती है। वो चिड़िया काफी ज्यादा मॉडर्न ख्याल यानी खुले मिजाज की चिड़िया है। उसका नाम टुनटुनी चिड़िया है। उसकी शादी जंगल में ही रहने वाले बंटी कबूतर से हुई थी। उसकी सास जिसका नाम बबली कबूतरी है वो पारंपरिक मूल्यों की जड़ें रखती है, यानी कि पुराने ख्यालात रखने वाली कबूतरी उसके हिसाब से मॉडर्न सोच रखने वाले बेशरम पक्षी होते हैं। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर जो दोनों के बीच की कड़ी है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बैठी थी, तभी वो देखती है कि घर में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर वो कहती है, ओह माय गॉड, ये बर्तन तो बहुत गंदे हो गए हैं। मुझे तो अब कोई हेल्प करने वाली चाहिए। मुझसे अकेले इतने सारे बर्तन साफ नहीं किए जाएंगे। तभी उसकी सास बबली कबूतरी उससे कहती है, टुनटुनी बहू, घर के सारे काम तो तुम्हें ही करने होंगे। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम देखो तुम कैसे काम को अंजाम दोगी। अच्छा बहू, मैं जरा पाठ पूजा करके आती हूँ, जब तक तुम घर के सारे काम करके रख दो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, लेकिन मम्मी, मैं भी तो काम कर रही हूँ। क्या मैं थोड़ी मदद नहीं मांग सकती? प्लीज माँ जी, आप मेरी बात को समझिए। टुनटुनी बहू, ये घर का काम करना तो जरूरी है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा। तुम जानती हो बहू, जब मैंने तुम्हारे ससुर जी के साथ शादी की थी तो मैंने सब कुछ संभाला था, वो भी अकेले। अब तुम्हारी बारी है बहू इस घर को संभालने की। अपनी सास बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, लेकिन मम्मी, ये जमाना बदल गया है। अब हम सब बराबरी से काम कर सकते हैं। मैं नहीं मानती पुराने उसूलों को। जबकि बात अलग थी, आज की बात अलग है। अरे बहू, तुम सच में बेशर्म बहू थी हो और हमेशा रहोगी। वो दोनों सास बहू आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी बंटी कबूतर घर में प्रवेश करता है। क्या हो रहा है टुनटुनी? तुम दोनों फिर से बहस क्यों कर रही हो? क्या बात हो गई है आप दोनों के बीच? बंटी जी, मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। वो सोचती है कि घर का काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, ये तो हमारी परंपरा है, हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन क्या हम थोड़ा बदलाव नहीं ला सकते क्या अपनी जिंदगी में? फिर टुनटुनी चिड़िया ने एक विचार दिया, सुनो, मैं एक नई योजना बना रही हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लें। लेकिन बंटी बेटा, क्या ये सही रहेगा? तुम्हारी बीवी क्या अनाप शनाप बक रही है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्यों नहीं माँ, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो घर में खुशी रहेगी। हाँ, और हम कुछ नई एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम वीकेंड पर पिकनिक मनाने जा सकते हैं। इससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। फिर वो सभी पिकनिक की योजना बनाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन खाना कौन बनाएगा? माँ जी, हम सब मिलकर बनाएंगे। मैं सैलेड बनाऊंगी, बंटी चावल बनाएंगे और मम्मी आप सब्जी बनाना। और मैं तो मीठा बनाने का काम संभालूंगा। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, मीठा कम होना चाहिए। फिर पिकनिक के दिन सभी एक साथ तैयार हो रहे थे। चलो सब जल्दी करो, हमें समय पर निकलना है। मैं अभी गाड़ी लाता हूँ, तुम सब सामान तैयार करो। बबली कबूतरी सारा सामान चेक करती है। सब कुछ ठीक है ना? पानी, खाना, सारा सामान रख लिया ना याद से? हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है, आप फिक्र ना करें। फिर सभी पिकनिक स्थल पर पहुँचते हैं। अरे वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। चलो पहले खाने का सामान निकालते हैं और फिर हम खेलेंगे। हम सब मिलकर खेल सकते हैं। फिर वो सभी खेल खेलने लगते हैं। चलो माँ जी, हम सब बास्केटबॉल खेलते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी, लेकिन मैं थोड़ी सावधानी से खेलूंगी। खेल के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये पिकनिक तो बहुत मजेदार है। हाँ, और सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया टुनटुनी बहू। यही तो परिवार की खूबसूरती है। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं।
मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहे। और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कभी भी मैंने जानी अनजानी में आपका दिल दुखाया हो तो। माँ जी, मॉडर्न होना बेशरम बहू होना नहीं कहलाता। हाँ बहू, और मैं जानती हूँ कि बदलाव जरूरी है, लेकिन परंपराओं को भी नहीं भूलना चाहिए। बहू, मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। हाँ, हम सब मिलकर एक नई परंपरा बना सकते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपने परिवार में एक नई शुरुआत की, जहां सभी मिलकर काम करते थे और खुश रहते थे। कहानी में टुनटुनी चिड़िया, बबली कबूतर और बंटी कबूतर ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया और एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने का निर्णय लिया। हम सब एक साथ हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद दोनों टुनटुनी चिड़िया की सास और टुनटुनी अपने गिले शिकवे मिटाकर साथ रहती है। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास अपने घोंसले में बैठी होती है। उस उदासी की वजह ये थी कि टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा भूखी थी। उसके पास दाना भी नहीं था जिसको खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरे पास तो अभी खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे अब दाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत दाना ढूंढती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कहीं पर भी कोई दाना दिखाई नहीं देता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और दाना ही कि मिल ही नहीं रहा। अब तो मैं देर तक उड़ भी नहीं सकती। चलो चलकर किसी दूसरे पेड़ पर बैठ जाती हूँ। मैं तो भूख से निडाल हो रही हूँ। मुझे तो दाना मिला ही नहीं। मैं क्या करूँगी? अगर मैं ज्यादा देर तक भूखी रही तो मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया देखती है कि सामने से एक बुलबुल जा रही होती है। उस बुलबुल के पास एक गाजर होती है। टुनटुनी चिड़िया उस बुलबुल को अपने पास बुला लेती है और उससे कहती है, अरे बुलबुल बहन, जरा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे तो कोई दाना भी नहीं मिल रहा। मैंने बहुत दाना ढूंढा पर मुझे कहीं पर भी कोई दाना नहीं मिला। क्या आप मुझे गाजर दे सकती हो जिसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं? अरे नहीं नहीं, मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती। अगर ये मैंने तुम्हें दे दी तो मेरे बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे। मैंने ये गाजर अपने बच्चों के लिए ढूंढी है। मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम यहाँ से सामने जाओ। सामने ही एक गाजर का बहुत ही बड़ा बाग है। वहाँ तुम्हें बहुत सारी गाजर मिल जाएंगी। तुम उनको खाकर अपना पेट भर सकती हो। लेकिन हाँ, याद रखना, वहाँ पर एक कालू कौआ है जो किसी को भी गाजर खाने नहीं दे सकता। मैं ये गाजर चोरी छुपे लेकर आई हूँ। तुम भी किसी तरह उस कौवे से बचकर गाजर खाना, वरना अगर एक बार उस कालू कौवे ने पकड़ लिया तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा कर सकता है। पर बुलबुल बहन, ये तो चोरी हुई ना। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे चिड़िया बहन, ये चोरी कैसे हुई? वो बाग उस कौवे का थोड़ी ना है। उस बाग पर सबका हक है। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं है। मुझे उस बाग में जाना ही होगा और वहाँ से गाजर चुरा कर खानी ही होगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस बाग के पास जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उस गाजर के बाग में आ जाती है। वो देखती है कि अभी वो कौवा वहाँ पर नहीं है। टुनटुनी चिड़िया फौरन एक गाजर तोड़कर उस बाग से चली आती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और उस गाजर को मजे लेकर खाने लगती है।
अरे वाह, ये गाजर में कितना जायका है। कितनी मजेदार थी ये गाजर। मेरे तो मुंह से जायका ही नहीं जा रहा है। एक बार अगर और गाजर खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन मुझे कालू भैया ने पकड़ लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो हिम्मत करके जाती हूँ और वहाँ जाकर गाजर खाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया गाजर खाने के लिए चली जाती है। फिर वो उड़ती उड़ाती उस गाजर के बाग में आ जाती है और देखती है कि आज भी उस गाजर के बाग में कौवा नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर टुनटुनी चिड़िया एक गाजर तोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब कालू कौवा अपने बाग में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बाग में कुछ गाजरें कम है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या, कल जब मैं इस बाग में आया था तो इस बाग में थोड़ी ज्यादा गाजर थी और आज आकर क्या देखता हूँ कि इस बाग में तो गाजरें ही कम हैं। लगता है मेरे बाग से कोई गाजरें चुरा रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी और उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। आखिर किस में इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरी गाजरें तोड़ ली। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं अपने इस बाग की कैसे रखवाली करता हूँ और कैसे उसको रंगे हाथों पकड़ता हूँ। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाजर चोर को पकड़ने की योजना बना लेता है। वही टुनटुनी चिड़िया को भी समझ में आ जाता है कि अब वो उस कालू कौवे की एक भी गाजर चोरी नहीं करेगी और वो दाना और दाल चावल खाकर ही अपना पेट भरेगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया एक गाजर खा रही होती है। टुनटुनी चिड़िया, ये गाजर तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे ये गाजर खानी है। बताओ, मैं भी इस गाजर को खाना चाहता हूँ। कहाँ से मिलती है ये गाजर? अरे बंटी भैया, ये गाजर तो मैंने बाग से तोड़ी थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब एक भी गाजर उस बाग से नहीं तोड़ूंगी क्योंकि वो बाग कालू भैया का है। कालू भैया ये नहीं चाहते कि उनकी गाजर उनके अलावा कोई और भी खाए, इसलिए अब मैं एक भी गाजर नहीं तोड़ूंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम गाजर नहीं तोड़ोगी तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो गाजर तोड़ूंगा और रोज तोड़ूंगा। अरे बंटी भैया, हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए। वो कालू भैया का बाग है। अगर कालू भैया में गाजर तोड़ने से मना करते हैं तो इसका मतलब हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वरना ये तो चोरी कहलाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, वो जो भी हो, लेकिन मैं तो रोज गाजर तोड़ूंगा और रोज गाजर खाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से गाजर तोड़ने के लिए कालू कौवे के बाग में चला जाता है। जैसे ही वो गाजर तोड़ने लगता है तभी कालू कौवे से जाल में पकड़ लेता है। पकड़ लिया गाजर चोर कबूतर, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू रोजाना मेरे बाग में गाजर चोरी करके खाता है। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे छोड़ दो कालू कौवे, मुझे गलती हो गई। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कालू कौवा बंटी कबूतर की खूब पिटाई करता है, मगर मौका देखकर बंटी कबूतर वहाँ से बचकर भाग जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और सोचती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो वक्त रहते मैं समझ गई कि चोरी करना बुरी बात है, वरना जो हाल बंटी भैया का हुआ है वो मेरा होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।